तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति जनगणना करा रहे हैं। हम समाजवादी लोग आपको हक सम्मान दिलाने के लिए जाति जनगणना करा। हिंदुस्तान टाइम्स का अंग्रेजी अखबार का एक कार्यक्रम था दिल्ली में। उसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। अगर हम ये मान लें कि 13 करोड़ में 6 करोड़ मध्य प्रदेश के लोग हैं, तो केवल गरीब ये बचे हैं, बाकी सब अमीर हो गए हैं। बताओ आबादी क्या है मध्य प्रदेश की? 6-7 करोड़, 7 करोड़। तो इसका मतलब ये मान लें हम, अगर प्रधानमंत्री जी की बात मान लें हम, तो उन्होंने कहा कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। 13 करोड़ लोग, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश के सब निकल गए गरीबी से बाहर। केवल समाजवादी सभा में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, यही सब गरीब हैं और कोई गरीब नहीं बचा। ये बात मानोगे क्या आप? और जिस होटल में वो भाषण दे रहे थे, जिस होटल में भाषण दे रहे थे गरीबी पर, बताऊं रोटी की कीमत क्या होगी? एक रोटी की कीमत क्या आप कल्पना कर सकते हो? काली दाल एक प्लेट कितने रुपए की होगी उसमें? सोचो आप, जो कभी तड़के की दाल आप ढाबे पे खा लेते हो, जहां पर प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 13 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। बताओ तड़के वाली दाल कितने रुपए की होगी? जब मैंने उस होटल का गूगल करके मेनू कार्ड पढ़ा कि इसमें कीमत क्या है, तो जानते हो काली दाल एक प्लेट लोगे तो 1000 रुपए की पड़ेगी। तड़के वाली दाल लोगे उस होटल में तो 950 रुपए की निकलेगी। और जो गेहूं की रोटी आप ढाबे पे मामूली पैसे में खरीद लेते हो, ले लेते हो, पेट भर जाता है, तो वहां 400 रुपए की एक रोटी मिलेगी। बताओ, क्या ऐसे लोगों पे आप भरोसा करोगे? और ये बात मैं वो बोल रहा हूं जो कल बोली उन्होंने। और फिर क्या कहते हैं कि जो हम लोग खाना बांट रहे हैं, जो हम स्कीम में गरीबों को बांट रहे हैं, वो बांटते रहेंगे अगले 5 साल। तो बताओ उनको 13 करोड़ वाली बात मान लें, या वो राशन दे रहे हैं वो वाली बात मान लें? जब चुनाव आया तो राशन बढ़ गया होगा, मुझे नहीं पता मध्य प्रदेश का, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का कह सकता हूं। जब चुनाव आया था तो बीजेपी के लोग सरसों का तेल और घी भी दे रहे थे। वोट ले लिया, घी भी गायब हो गया, सरसों का तेल भी चला गया, बाद में चना था वो भी चला गया, और जो नमक था वो दांत से टकराता था तो दांत का इलाज कराना पड़ रहा था। बताओ, ऐसा गरीबों को रिफाइंड तेल दिया। राशन में यहां मिल रहा होगा आपको भी, राशन में जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा राशन में। तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप? आप बताओ, हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं
कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। ये सही है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश में ऐसी ही रहेगी। लगातार हम लोग काम करते रहेंगे और हमें भरोसा अपने बुजुर्गों पे भी है, नौजवानों पे भी है कि ये नौजवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इनका हमारा साथ बहुत लंबा रहेगा। हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बताओ, आप लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति जनगणना करा रहे हैं। हम समाजवादी लोग आपको हक सम्मान दिलाने के लिए जाति जनगणना कराना चाहते हैं। आपको हक मिले, सम्मान मिले, और केवल 27% तक बात नहीं है। अगर बीजेपी के लोग आरक्षण की सीमा तोड़ सकते हैं तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आज नहीं कल जब कभी हम लोग लड़ाई जीतेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है 24 में उत्तर प्रदेश में लड़ाई समाजवादी लोग जीतने जा रहे हैं, और लड़ाई जीत करके देश में जाति जनगणना होगी। और जाति जनगणना के साथ साथ जो जितनी आबादी का है उसको उसी आबादी के हिसाब से हक सम्मान दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिल करके करेंगे। एक कभी कभी कांग्रेस पार्टी कहेगी, कभी कभी कांग्रेस पार्टी के लोग कहेंगे समाजवादियों का क्या है। हम भी उनसे कहना चाहते हैं, आपके भी 2 विधायक हैं। अगर मध्य प्रदेश में हमारा 1 विधायक था तो कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक उत्तर प्रदेश में हैं, और अगर 403 में 2 विधायक हैं तो 1 हमारे समर्थन का विधायक है गठबंधन का। तो बताओ क्या हुआ? अगर हम आधा कर दें तो 1 विधायक है, और हमारा भी 1 विधायक है। बात बराबर की है, हमारा 1 विधायक, आपका भी 1 विधायक। लेकिन हम कभी लड़ाई में किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि बड़ी लड़ाई में हमारा साथ पीडीए देगा। और जब से पीडीए बोला है तब से एनडीए वाले घबरा गए हैं। ये पीडीए का मतलब है हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अल्पसंख्यक में हमारे मुसलमान भाई, और हम जरूरत पड़ेगी तो अगड़ों को भी जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, और अगर आप मदद करोगे तो हम समाजवादियों ने काम करके दिखाए हैं। हम लोग कोई बीजेपी वालों जैसे नहीं है, कांग्रेस वालों जैसे नहीं है। अगर तरक्की खुशहाली हुई है तो समाजवादियों की देन है, समाजवादी सरकारों की वजह से परिवर्तन हुआ है, और जमीनी परिवर्तन हुआ है। जो लोग अपमानित महसूस करते थे, उन्हें अगर किसी ने सम्मान दिलाने का काम किया तो नेताजी और समाजवादी पार्टी, उन्होंने मुख्य धारा में लोगों को ला करके उन्हें सम्मान दिलाने का काम किया। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों, हम आपसे निवेदन, अपील कर रहे हैं कि परिवर्तन का समय फिर मौका नहीं मिलेगा। आज मौका मिलेगा, फिर 5 साल बाद मिलेगा। 24 की लड़ाई भी बड़ी है, 24 की लड़ाई अलग होगी, लेकिन अभी प्रदेश की लड़ाई है। इसमें समाजवादियों की मदद करना, समाजवादी पार्टी के हमारे बहुत पुराने साथी जो आपके बीच के हैं, लगातार काम कर रहे हैं, कर्मठ हैं, इनकी मदद करना। और जैसा पहले कहा गया कि समाजवादियों को भी वोट मिल गए थे, महान दल को भी वोट मिल गए थे, अब तो महान दल और समाजवादी दोनों साथ आ गए हैं। जब दोनों साथ आ गए तो वो घबरा गए हैं। हम लोग महान दल से कभी, ये जो महान दल वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं कुछ कह रहे थे, कोई नाराजगी नहीं, केवल दूरी बढ़ गई थी, और मध्य प्रदेश के चुनाव ने हमारी दूरी खत्म कर दी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इसलिए मदद करिए। बोलो, मदद करोगे कि नहीं करोगे? आपके हाथ में तो मोबाइल देख रहा हूं, लेकिन जब हमारी समाजवादी सरकार थी तो हमने नौजवानों को लैपटॉप बांटने का काम किया। हमने कहा समाजवादियों को मौका मिलेगा तो हम लोग लैपटॉप दिलाने का काम करेंगे, जिससे अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अब अपने भविष्य को बेहतर बना सके। इसलिए लैपटॉप देने का काम करना चाहते हैं। हमारे संकल्प हैं
हमारे आरक्षण देने की बात कही गई। हम लोगों ने पक्के वादे कहे हैं, जाति गणना कहा ही है, आबादी के हिसाब से अनुपात में हिस्सेदारी की बात कही है, जिस आरक्षण को लेकर के बहुत पिछले कई वर्षों से लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग 27% आरक्षण मिले, उस दिशा में काम करेंगे। ये जो लाडली योजना चल रही है, ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने चलाई थी। वहां तो बीजेपी ने बंद कर दी, वहां बीजेपी ने बंद कर दी। सुना है मध्य प्रदेश में चल रही है। अभी हमने कुछ महिलाओं से पूछा, 4 महिलाएं खड़ी थीं, केवल 1 महिलाओं को दे रहे हैं, 3 को भी इंतजार है। उन्हें धोखा दे रहे हैं कि आप वोट दे दो तब आपको भी मिल जाएगी। मैं आपसे कहने वाला हूं कि समाजवादियों ने सबको दी थी बिना भेदभाव के। समाजवादियों को जिताइए। हम लोग लाडली से बेहतर जो समाजवादी पेंशन योजना है 3000 रुपया महीना देने का काम करेंगे। ये बीजेपी वाले कहेंगे 3000 कहां से दोगे? हम कहेंगे आप हटिए सरकार से, हमें सरकार में बैठा दो, हम 3000 दे करके दिखा देंगे। और जो पैसा, अगर ये बीजेपी वाले पूछे कि कहां से 3000 आएगा, तो गरीब भाइयों बहनों बता देना, जो आपका पैसा था इन्होंने बैंक में जमा करा लिया। बताओ जमा कराया था कि नहीं कराया था? और अभी कुछ दिन पहले 2000 रुपए जमा करा लिए कि नहीं करा लिए? तो ये जो बैंकों में जमा पैसा है, ये उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हम लोग उद्योगपतियों की कटौती करके अपने गरीबों को बांटने का काम करेंगे। ये समाजवादी पेंशन योजना चलाने का काम करेंगे। और मैं जानता हूं कि ये नौजवान जो हैं, जिनके हाथ में कोई नौकरी और रोजगार नहीं है, पता नहीं सरकार क्या कर रही है। ये बड़े बड़े आयोजन कर रही है, उद्योगपतियों से मित्रता कर ली, दोस्ती